प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हिंदी व्याकरण में हमारा अध्ययन शब्द विचारों का चल रहा है। हमने विकार के आधार पर शब्दों के भेद पढ़े हैं। विकार के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों का हमने अध्ययन पूरा कर लिया है। ये 4 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आज हम अविकारी शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो आइए सीखते हैं अविकारी शब्द किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके कौन कौन से उदाहरण हैं। अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को सीखने से पहले और इसकी परिभाषा हमको आनी चाहिए। मैं ये बात कई बार कह चुका हूं, हिंदी की परिभाषाओं में ये हमको सुविधा है, या इसको समझ लीजिए कि ये वैज्ञानिक भाषा है, इसलिए भी ऐसा हो रहा है। जिस प्रकार का उसका अर्थ है उसी प्रकार की परिभाषा होती है। अविकारी शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है। अ प्लस विकारी। अ उपसर्ग है, इसका अर्थ नहीं होता है। विकारी, विकार यानी होता परिवर्तन। विकार से बना है विकारी। अर्थात जिनमें परिवर्तन नहीं होता है ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो फिर परिभाषा क्या बनेगी? जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है अविकारी शब्द कहलाते हैं। परिवर्तन किसके कारण से नहीं होता है? लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के कारण से परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी कहते हैं। कई बार विद्यार्थी भ्रम में रहता है, अविकारी शब्द तो पढ़ लेता है और परीक्षा में अव्यय शब्दों के बारे में पूछ लेता है। तो विद्यार्थी सोचता है अविकारी शब्द तो पढ़े, अव्यय शब्द नहीं पढ़े हैं। अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। अधन व्यय। अ का अर्थ नहीं होता है, उपसर्ग है, और व्यय का अर्थ होता है परिवर्तन।
जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं हम? ज्यों के त्यों रहते हैं। छोटी छोटी बातें इसलिए अपन पढ़ रहे हैं कि प्रश्नकर्ता कई बार अलग अलग प्रकार से प्रश्न करता है, इसलिए हमारे ध्यान में किसी भी प्रकरण से संबंधित सभी छोटी छोटी बातें रहनी चाहिए। तो जो शब्द ज्यों के त्यों रहते हैं, बदलते नहीं है, परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होने के कारण भी है, लिंग वचन कारक काल पुरुष, उन सब शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। जिस प्रकार से विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ऐसे ये अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। तो यहां हम पढ़ेंगे अविकारी शब्दों के प्रकार। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। देखिए समझते हैं। पहला है इनमें क्रिया विशेषण। दूसरा है समुच्चय बोधक। संबंध बोधक तीसरा। और चौथा है विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषणों के भी फिर 4 प्रकार बताए गए हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये क्रिया की 4 प्रकार की विशेषताएं बताते हैं। पहले प्रकार की विशेषता का नाम है कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के काल के संबंध में और जानकारी देंगे। दूसरा है स्थानवाचक। क्रिया कहां घटित हो रही है उसके स्थान के बारे में सूचना देते हैं। और तीसरा है रीतिवाचक। रीति यानी परंपरा या प्रकार, स्थिति, क्रिया कैसे घटित हो रही है उसके प्रकार के बारे में जानकारी देंगे। और चौथा प्रकार है परिमाणवाचक।
क्रिया की नाप तोल बताएंगे, कितनी क्रिया संपन्न हुई है। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। जैसे क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही समुच्चय बोधक जो शब्द हैं, समुच्चय यानी क्या होता है, समूह होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों को, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को या 2 या 2 से अधिक वाक्यांशों को जोड़ने का काम जहां होता है, उन सब शब्दों को हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो ये जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, इनको भी 2 भेदों में बांटा है। एक भेद का नाम है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और दूसरा जो भेद है वो है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण यानी समान स्तर के वाक्यों को जोड़ते हैं, तो समानाधिकरण समुच्चय हो जाएगा। और यदि एक प्रधान वाक्य है और दूसरा आश्रित वाक्य है, उनको जोड़ने वाले जो शब्द हैं वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्दों के भी भेद होते हैं, पर जब हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे उस समय इनकी जानकारी लेंगे। ऐसे विस्मयादि बोधक शब्दों के भी भेद तो नहीं होते हैं, पर उनको अलग अलग प्रकारों में याद करने की सुविधा से बांट करके पढ़ा जाता है। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने अविकारी शब्दों के बारे में और जानकारी की है। अब ये अविकारी शब्दों का उदाहरण सहित विस्तृत अध्ययन मय परिभाषा के अपन क्रमशः एक एक करके करेंगे। क्रिया विशेषण, फिर समुच्चय बोधक, फिर संबंध बोधक, फिर विस्मयादि बोधक। क्यों मैं ये बात कई बार कह चुका हूं, किसी चीज को समझने के लिए उसके उदाहरण पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए हमारे पास। तो हम जब इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे तो पर्याप्त मात्रा में इनके उदाहरण और इनकी परिभाषाओं को सीखेंगे। आप अध्ययन से जुड़े रहें और जुड़े रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।